जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक शुभम में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के 15वें श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दधमो महाशंखम भीमकर्मा प्रकोदरः। अर्थात संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने 5 जन्य शंख का नाद किया। अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया और महारथी पराक्रमी भीम ने, जिन्हें वृकोदर भी कहा जाता है, उन्होंने अपने विशाल पौंड्र महाशंख का घोष किया। पिछले श्लोक में संजय ने केवल इतना कहा था कि श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। अब वे पहली बार उन शंखों के नाम बताते हैं और साथ ही भीम के महाशंख का भी उल्लेख करते हैं। कुरुक्षेत्र की रणभूमि अब पूरी तरह जाग चुकी है। कौरव सेना का शंखनाद हो चुका है। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। हजारों धनुष तने हुए हैं। असंख्य रथ सूर्य की रोशनी में चमक रहे हैं। और अब संजय केवल यह नहीं बताते कि किसने शंख बजाया, वे हमें बताते हैं कि कौन शंख बजा रहा है। यही इस श्लोक की सबसे बड़ी विशेषता है। दोनों सेनाओं के बीच खड़ा है वह दिव्य रथ। 4 श्वेत अश्व पूर्ण अनुशासन के साथ स्थिर हैं। उनकी देह पर पड़ती सूर्य की किरणें उन्हें अलौकिक बना रही हैं। ऊपर तेज हवा में अर्जुन की कपि ध्वज लहरा रही है। उस पर अंकित महावीर हनुमान का दिव्य स्वरूप मानो संपूर्ण पांडव सेना को मौन आश्वासन दे रहा हो कि जहां धर्म है वहां भय का स्थान नहीं। रथ के अग्रभाग में खड़े हैं ऋषिकेश। संजय यहाँ श्री कृष्ण नहीं कहते। क्यों? क्योंकि इस क्षण वे केवल द्वारका के राजा नहीं, इंद्रियों के स्वामी हैं। चारों ओर युद्ध की गर्जना है। हजारों योद्धाओं के मन में भय, क्रोध, उत्साह और अधीरता का तूफान है। लेकिन उनके मध्य खड़े श्री कृष्ण पूर्णतः शांत हैं। उनका शांत मुख स्वयं इस बात का संदेश देता है कि जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पाली वही सबसे बड़ा विजेता है। वे अपने दिव्य शंख पांचजन्य को अधरों से लगाते हैं। परंपरा के अनुसार यह वही शंख है जो पांचजन्य नामक असुर के वध के उपरांत भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ, इसलिए इसका नाम पांचजन्य पड़ा। क्षण भर बाद उसकी दिव्य ध्वनि संपूर्ण कुरुक्षेत्र में फैल जाती है। यह ध्वनि धर्म की है। अब कैमरा धीरे धीरे श्री कृष्ण के पीछे खड़े अर्जुन की ओर बढ़ता है। संजय उन्हें अर्जुन नहीं कहते, वे कहते हैं धनंजय, क्योंकि यहाँ केवल एक योद्धा नहीं, यह वही वीर है जिसने अपने पराक्रम से अनेक दिशाओं में विजय प्राप्त कर धर्म कार्य के लिए धन और वैभव अर्जित किया। उनके हाथों में है देवदत्त, देवताओं द्वारा प्रदत्त दिव्य शंख। अर्जुन उसे उठाते हैं। उनकी दृष्टि अडिग है। उनके भीतर उत्साह भी है, कर्तव्य भी है और वही मौन भी, जो कुछ ही समय बाद भगवत गीता के प्रश्नों में बदलने वाला है। देवदत्त का नाद गूंज उठता है। तभी रणभूमि का वातावरण एक बार फिर बदल जाता है। विशाल शरीर, सिंह जैसी छाती, वज्र के समान भुजाएं, यहाँ है भीम। लेकिन संजय यहाँ भी केवल नाम नहीं लेते, वे कहते हैं भीम कर्मा, अर्थात जिसके कर्म असाधारण हो, जिसका पराक्रम शत्रुओं के लिए भय का कारण बन जाए। यह केवल शरीर का वर्णन नहीं, बल्कि उनकी प्रचंड ऊर्जा, अद्भुत बल और असीम सामर्थ्य का संकेत है। भीम अपने विशाल शंख पौंड्र को दोनों हाथों से उठाते हैं। संजय विशेष रूप से कहते हैं महाशंखम। यह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने श्री कृष्ण या अर्जुन के शंख के लिए महाशंख नहीं कहा, लेकिन भीम के शंख के लिए विशेष रूप से कहा महाशंख। मानो उसके आकार और उसकी गूंज दोनों की विराटता का परिचय एक ही शब्द में दे दिया गया हो। अगले ही क्षण भीम उसका नाद करते हैं। धरती कांप उठती है, आकाश गूंज उठता है। दोनों सेनाओं के बीच खड़ा मौन टूट जाता है। अब किसी को कोई भ्रम नहीं, धर्म का पक्ष युद्ध के लिए पूर्णतः तैयार है। यह श्लोक केवल 3 शंखों का परिचय नहीं देता, यह 3 व्यक्तियों का परिचय देता है। ध्यान दीजिए, संजय किसी का सामान्य नाम नहीं लेते,
वे प्रत्येक को उसके श्रेष्ठ गुण से पुकारते हैं। श्री कृष्ण को ऋषिकेश के नाम से कहते हैं, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। अर्जुन को धनंजय नाम से पुकारते हैं, जिसने धर्मपूर्वक विजय और वैभव अर्जित किया। और भीम को भीमकर्मा नाम से पुकारते हैं, जिसके कर्म महान और प्रचंड हैं। यही कारण है कि यह श्लोक केवल शंखों के नाम नहीं बताता, यह हमें सिखाता है कि महान व्यक्ति अपने नाम से नहीं, अपने गुणों से पहचाने जाते हैं। जब श्री कृष्ण का शंख बजता है, धर्म बोलता है। जब अर्जुन का शंख बजता है, कर्तव्य बोलता है। जब भीम का महाशंख गूंजता है, अन्याय के विरुद्ध अडिग साहस बोलता है। तीन शंख, लेकिन तीनों मिलकर एक ही संदेश देते हैं। जब धर्म, कर्तव्य और साहस एक साथ खड़े हो जाएं, तब अधर्म का अंत निश्चित हो जाता है। समाज हमें हमारे नाम से पहचान सकता है, लेकिन इतिहास हमें हमारे गुणों से याद रखता है। इसलिए जीवन में ऐसा चरित्र बनाइए कि आपका नाम सुनते ही लोगों के मन में आपका कोई श्रेष्ठ गुण स्वयं उभर आए। अगले श्लोक में अब केवल 3 नहीं, बल्कि धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव भी अपने अपने दिव्य शंखों का नाद करते हैं। पांडव पक्ष का यह दिव्य घोष अब संपूर्ण धर्म सेना की सामूहिक आवाज बन जाता है। यदि यह प्रस्तुति आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आध्यात्मिक शुभम के साथ श्रीमद् भगवद गीता के सभी 700 श्लोकों की इस दिव्य यात्रा से जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण।